दोस्तों, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे तो ऐसे गिफ्ट कहलाते हैं गिफ्ट टू स्पाउस। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। ऐसे गिफ्ट पर इनकम टैक्स का कानून फाइनेंशियल ईयर 2024-25, जिसे असेसमेंट ईयर 2025 और 26 भी कहते हैं, इसके लिए क्या कहता है और किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए। आगे की वीडियो में इन्हीं सब बातों को हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो कुछ इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सभी लोग आसानी से हमारी वीडियोस को समझ सकें। और अगर आपको हमारी सिंप्लीफाइड अप्रोच पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है बॉस। दोस्तों, स्पाउस को दो तरीके से गिफ्ट दिए जा सकते हैं। पहला, जब गिफ्ट में ज्वेलरी, शेयर या फिर बैंक के थ्रू फंड्स दिए जाएं, और दूसरा, जब कोई प्रॉपर्टी, घर, दुकान आदि गिफ्ट की जाए। दोस्तों, स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट letsmakecompany.com ओपन है, जहां पर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग जैसे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। और आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज आएंगे जिनसे सीखकर आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या फिर जॉब पर हायर पोजीशन पा सकते हैं या फिर अपने बच्चों का करियर भी सेट कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था घर, दुकान, ज्वेलरी आदि के गिफ्ट्स के बारे में। अगर ये सभी गिफ्ट विद एडिक्वेट सेल कंसीडरेशन के दिए जाएं, यानी कि पैसे लेकर दिए जाएं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वाइफ को पैसे उधार दे तो पैसे वापस मिलना मुश्किल है, और यहां पर सेल प्राइस मिलने की तो आप दोस्तों बात ही बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो बात यहां पर अब क्या आती है कि अगर ये सभी ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट सेल कंसीडरेशन के किए जाएं, यानी कि बिना पैसे लिए हुए वो चीज वाइफ के नाम कर दी जाए, या फिर इनएडिक्वेट सेल कंसीडरेशन के वो चीज वाइफ के नाम कर दी जाए, यानी कि जो पैसे आपने लिए हैं वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम हो, ऐसे केसेस में इनकम टैक्स का कानून सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सारी बातों को। तो गाइज, अगर टैक्स बचाने के लिए आपने अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है या फिर गिफ्ट की है तो आपको कोई भी टैक्स की बचत नहीं होने वाली है। इस बात को मैं इनकम टैक्स के 4 सेक्शन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 IV, सेक्शन 27 I और सेक्शन 56 to 10। और इतना ही नहीं, इन सब के अलावा और भी डीप बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लोगों में सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूं तो उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आएगी या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचने से जो कैपिटल गेन की इनकम होगी, वो सारी इनकम वाइफ के ITR में ही टैक्सेबल हो जाएगी और टैक्स की बचत भी होगी। जबकि सच्चाई जस्ट इसके अपोजिट है। अब कानून क्या कहता है कि वाइफ रिलेटिव की कैटेगरी में आती है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और रिलेटिव को अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट या ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यू पर जो गिफ्ट रिसीव करने वालों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। सपोज 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने वाइफ को गिफ्ट की, तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी वाइफ ने रिसीव की, तो वाइफ को इस 50 लाख रुपए पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा कहता है इनकम टैक्स का सेक्शन 56 to 10। लेकिन सेक्शन 27 I ट्विस्ट क्रिएट कर देता है, जो कहता है कि प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर होने के बाद भी हस्बैंड ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर होगा। डीम्ड ओनर यानी कि ऐसा माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का मालिक आज भी हस्बैंड ही है, बेशक प्रॉपर्टी आपने वो वाइफ के नाम कर दी हो या फिर बेशक वो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर हो। ऐसा मैं नहीं, इनकम टैक्स का कानून सेक्शन 27 I कहता है। एक और सेक्शन है सेक्शन 64 1 IV, जो कहता है कि जब उस प्रॉपर्टी का मालिक ही हस्बैंड है तो अगर उस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम होती है तो उस इनकम को भी हस्बैंड की इनकम के साथ ही जोड़ा जाएगा, यानी कि हस्बैंड ही उस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या इस ट्रांसफर से कोई फायदा हुआ। अपने सवाल भी पूछना और लाइक बटन दोस्तों वहीं साइड में है, इसे प्रेस करना मत भूलना। तो अभी तक हमने बात की कि उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम के बारे में, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट में गई हुई है या फिर गिफ्ट की हुई है तो इस प्रॉपर्टी को बेचने से, कभी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी 10-20 साल बाद सेल होती है, तो इस प्रॉपर्टी को बेचने से जो कैपिटल गेन होगा उस पर कौन टैक्स देगा। दोस्तों, क्या अभी भी मेरे कुछ कहने की जरूरत है? ऑफ कोर्स हस्बैंड ही टैक्स देगा। तो हस्बैंड यहां टैक्स देने के लिए मजबूर होता है, मजदूर होता है। लेकिन इस कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए 3 प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं जिनसे आप टैक्स भी बचा सकते हैं। खाली मजदूरी का ही काम नहीं है, टैक्स के अंदर ऐसे प्रोविजन भी हैं जहां से आप टैक्स बचा सकते हैं। वो 3 प्रोविजन कुछ इस तरह हैं। पहला, अगर स्पाउस उस कैपिटल गेन से अपने नाम पर एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेती है या फिर कर लेता है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 54 में एग्जम्पशन क्लेम करके टैक्स बचाया जा सकता है। दूसरा,
कैपिटल गेन बॉन्ड्स में मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके सेक्शन 54 ईसी के अंडर टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको और मिलता है सेक्शन 54 एफ के अंडर। अब हम वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट के पास हैं। आगे हम ज्वेलरी जैसे गिफ्ट की बात भी करेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट की तो प्रॉपर्टी का मालिक है जो वो हस्बैंड को ही माना जाएगा और इनकम या फिर कैपिटल गेन पर भी हस्बैंड को ही टैक्स देना होगा। अब दूसरा पहलू आप देखिए कि अगर प्रॉपर्टी की जगह पर कैश, ज्वेलरी, शेयर्स या फिर कोई दूसरी चीज गिफ्ट की जाए तो क्या होगा। सपोज 10 लाख रुपए गिफ्ट किए वाइफ को, तो इस कैश आदि का जो मालिकाना हक है वो वाइफ को ही माना जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोविजन के अंदर काउंट होते हैं। लेकिन अगर इस कैश से वाइफ ने कोई एफडी करा ली और उस एफडी से इंटरेस्ट इनकम होती है, या फिर उस कैश से वाइफ ने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस से कोई इनकम होती है, या फिर वाइफ ने उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी को रेंट पर किसी को दे दिया, तो इस तरीके से जो भी इनकम होगी, यानी इन सब जगह से जो भी इनकम होगी, उसमें से 10 लाख रुपए पोर्शन की जो भी इनकम का शेयर है उसके ऊपर हस्बैंड को ही टैक्स देना है। वो इनकम हस्बैंड की इनकम के साथ ही क्लब की जाएगी। दोस्तों, ये थे कंप्लीट प्रोविजन कि अगर आप कोई गिफ्ट अपनी वाइफ को देते हो तो इनकम टैक्स के कानून वहां पर क्या कहते हैं। सच बात तो यह है दोस्तों कि एक्चुअल में इस चीज के ऊपर कोई भी आपको टैक्स की बचत नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी इनकम होती है एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ दोनों एक दूसरे को जो फंड ट्रांसफर करते हैं उसकी वजह से, तो उसके ऊपर फंड ट्रांसफर करने वाले को ही उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ ना कुछ जरूर लिखें और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।